तू ले ले न्याणे दी बड़ियां ओए बड़ियां ते पड़ा नगरी प्रचार किया ने समझ नहीं आई। बड़े बने दे फोटो भी जाना एदा स्टोर की वीडियो बना थोड़ी जग्गा कुत्था है एदा स्टोर सीज कराई ना अज। ये पता क्या ये किताब नहीं गिन के ये रख इनको। देखिए बड़े दुख के साथ ही आज मुझे बोलना पड़ रहा है और ये जो हमारा मुट्ठी जगीर गांव है वहाँ पे कोई 10-12 लोगों का समूह है। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनके साथ बाहर के छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं और कुछ हमारे कठुआ से। उनमें से 2 तो बीएसएफ से एक्स सर्विसमैन हैं और 2 तो एक आर्मी से। बहुत दुख हुआ ये सब जान के। मुझे फ़ोन आया वहाँ से और वहाँ के लोगों ने जो हमारे, मैं उनको बहुत ही उनकी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। जो हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जिन्होंने इनको पकड़ा, देखा, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इन हमारे दिवाली के पवित्र दिन चल रहे हैं, दीपावली आने वाली है, एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। हमारे सनातन को टारगेट करने का एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक प्रयास कर रहे हैं ये लोग। प्रयास नहीं, ये कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कैमरा घुमाएं, एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक गीता तेरा ज्ञान अमृत ये लिख के बाहर और भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का ये तस्वीर लगाई है। लेकिन इस बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक वाक्य जो हमारे देवी देवताओं को सीधा तौर पे टारगेट कर रहे हैं, वो सारी बातें लिखी गई हैं जिसमें ये कुछ हमने लोगों ने यहाँ पे हमारे साथियों ने पढ़ा है। पेज नंबर 121 में लिखा गया है, देखो ना, ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना, जो चीजें हमने कभी नहीं देखी। और ये आप देखें, गायत्री को श्राप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृत लोक में गाय बनेगी। ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें, या बाद में इसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो पवित्र हमारी गीता है उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। गीता में पूरे जीवन का सार उसमें बताया गया है, लेकिन इन्होंने अंदर कुछ उल्टा पुल्टा लिख के हमारे आने वाले बच्चों को, जनरेशन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों से थोड़ा सा शुल्क भी लिया और कईयों को इन्होंने मुफ्त भी बांटे हैं। जय, हम यही चाहते हैं कि ये तो एक माहौल को ख़राब कर रहे हैं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सीधा सीधा ये टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में ऐसे लोग अगर किसी और के हाथ लग जाएं तो माहौल ख़राब हो जाएगा। प्रशासन को ये माहौल संभालना चाहिए। इस समय जो भी लोग ऐसे कामों में लगे हैं, क्या इनके पास परमिशन है इस तरह की किताबें बेचने की? क्या कोई सी अथॉरिटी से, यहाँ सेल का कोई अथॉरिटी है कि ये घर घर जाके सेल कर दें? ये तो सारे आपत्तिजनक किताबों को सेल कर रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। जियां कि अज तुसीं दिखे जाता है, ये गीता का प्रचार करा दे रामपाल के द्वारा जी लिखी गई है। क्योंकि अज तो 10-15 दिन पहले मैं इत्थे नगरी चैक पोस्ट पर उत्थे भी इंदे खिलाफ बोलिया हाँ। मैं अज जियां भी इन्हें मुंडे ने फोन किया मी कि भाई साढ़े पिंड दे विच भी ये इ'यां हो रहा है। ये देखो तुसीं दिखी सकने कि लिखोए दा, विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। विष्णु भगवान की कौन बोलना? विष्णु भगवान का केड़ा प्यो है? पहले इन गल का कोई रामपाल जवाब दिया सानू, ठीक है। दूई बारी ये लिखे दा उन्हें कि विष्णु भगवान जिसले गए अपने पिता गी तुप्पन गए जिसले, भला उस वेले शेष पताल लोक च चली गे। तो पताल लोक च जिसले गए तो शेषनाग ने अग्गें उन्हें अपने सीमा के अंदर दिखेआ ते विष्णु भगवान उत्थे दिक्खियै डरी गे, उ'नें रंग उड्डी उं'दा। ये चीज़ां लिखी दियां उ'नें, कन्नै लिखे दा कृष्ण भगवान ने जेह्ड़े ओह् अर्जुन दे साले ने ਇਹੋ जी टिप्पणियां कीती दी उ'नें इस चीज़ दे बिच। जिसलै मैं पैह्ले ते चीज़ मैं पढ़े दी ना हा, थोड़ी मैं खाली सुने दा हा।
ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੰਦ ਲਿਖੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਦੇ? ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੇ 10-12 ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 15-20 ਲੋਕ ਇਹ 10-12 ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਇਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10-15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਣ ਅੱਜ? ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਜੀ ਜੰਮੂ ਵੇਚ ਧੁੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਮੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪੂਰੇ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਇਹਦੀ पता किया जाए तो किहड़े बंदे ने इयां नहीं छोड़ना। आज हमारे गांव में कुछ लोगों का झुंड, मैं इनको झुंड ही कहूँगा, हमारे गांव में ये 10-12 लोग आए। आते ये किताबें बेच रहे थे। जब इस किताब का टाइटल देखा तो बाहर से लिखा था गीता तेरा ज्ञान अमृत। जब ये किताब मेरे पास आई, बाहर से देखते हुए, पृष्ठ पेज को देखते हुए, इसकी कवरिंग को देखते हुए, पहले भी मैंने इसको माथे से लगाया कि भगवान कृष्ण का फोटो जो भगवत गीता के ऊपर है वही इसके ऊपर था। लेकिन उसके बाद जब हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों ने इसका पहला ही कंटेंट खोल के देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बड़ी आपत्तिजनक चीज़ें लिखी हुई थी। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना कभी हमने नहीं सुना, ना हमारे परिवार वालों ने, ना कहीं हमारे ग्रंथ में, कहीं किसी पुराण में, किसी में नहीं लिखा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इनका सौहार्द बिगाड़ने का तरीका, मांस खाना बाइबल में निषेध, बाहर से गीता सार, अंदर से बाइबल का ज्ञान। उसके साथ साथ हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे, आप हजरत मोहम्मद को भी बीच में ले आए। उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें हरियाणा में हरि आएंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ? हरियाणा में कब आएंगे हरि? और आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो जिसकी ये किताबें बेच रहे हैं, इस व्यक्ति का रामपाल के ऊपर हाई कोर्ट हरियाणा का और चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है, रेपिस्ट करार दिया गया, एक्यूज्ड, मर्डरर एंड रेपिस्ट। ये व्यक्ति कहां से बाबा हो गया? जितने अंदर आए हैं 4 उनमें से एक्स सर्विसमैन हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। और जब उनको पूछा जी हमने बीच में पढ़ा नहीं, जब आपने पढ़ा नहीं आप बेचने कैसे आ गए? हमारे अब जो एरिया है, नगरी, मुट्ठी, पल्ली, जितना भी हमारा आंदड़ का एरिया है, सब पीसफुल एरिया है, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। आज तक कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई दंगा हुआ हो, किसी की आपस में लड़ाई हुई हो, कोई ऐसी बातचीत हुई हो। लेकिन इस किताब, ये जो किताबें बेच रहे हैं, इसके द्वारा तो ये सीधा सीधा हमारा हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द यहाँ पे बना हुआ है उसको बिगाड़ने पे तुले हुए। आप देखिए इसमें एक चीज और लिखी है, मक्का महादेव का मंदिर है। कोई इनको पूछे कहाँ पे ये चीज लिखी हुई है? हमारे हिंदू धर्म में कहीं लिखी हुई है? कहने में आप जो मर्जी कहिए, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये हिंदुओं के साथ भी भेदभाव, मुसलमानों का नाम भी बीच में और क्रिश्चियन भी बीच में, बाइबल भी बीच में, कुरान भी बीच में। उसके साथ साथ बाहर से सार दे दिया इन्होंने, इसका गीता सार। बाहर से देखे तो सारे ये सोचेंगे चलो अगर गीता में कुछ ना कुछ होगा। उसके आपको इसका बीच में कंटेंट दिखाएं। एक जगह लिख रहे हैं ये एक कृष्ण भगवान अर्जुन के साले, ये चीज देखिए कहां से जस्टिफाई करेंगे ये? और कृष्ण भगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो काले कैसे हुए? जब वो अपने पिता को कहा गया कि आप अपने पिता को ढूंढिए, उनको ढूंढने के लिए वो जाते हैं शेषनाग जी के पास पाताल लोक में। जब उनकी टेरिटरी में वो अंदर एंटर होते हैं तो वो वहां से फुनकार मारते हैं और उसके साथ उनका रंग सांवला हो गया। ये क्या हिंदू धर्म का, ये क्या चाहते हैं? ये लिखा हुआ स्प्रे, हाँ ये स्प्रे देखिए ना, ये चीजें इसके बीच में लिखी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, ऐसे लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे हमारे सनातन का जो मजाक उड़ाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और हम भी चाहते हैं इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि इनके ऊपर FIR नहीं हो सकती या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि जो ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जितना भी यहाँ का जो लोकल सौहार्द है, जो आपस का भाईचारा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इन सब के ऊपर FIR होनी चाहिए।